सो हे गाइस, कैसे हो मेरे भाई लोग। सो फॉलोइंग आज के एक और न्यू वीडियो के साथ और आज कोड के अंदर हम बात करने वाले यूट्यूब कम्युनिटी से रिलेटेड काफी सारे अपडेट्स के बारे में। बाकी आज का नंबर 1 अपडेट लेकर का था दिग्विजय वर्सेस गाइस रजत दलाल। अब बेसिकली इन दोनों के बीच में कंट्रोवर्सी होगी। अभी ईसीएल का मैच जो होने वाला है, इस पे जो कि एक कॉन्सर्ट था, वहां पे बुलाया गया था इन दोनों भाइयों को। तो बेसिकली जब दोनों मिले तो बेसिकली रजत दलाल को गाइस इन्होंने स्टार्टिंग में बिग बॉस के अंदर कुछ लाइनें बोली थी जो इनको बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। तो बेसिकली गाइस चलो मैं आपको दिखाता हूँ क्लिप, बाकी आप लोग देख सकते हो। भाई ने बोला था मैं एक क्रिमिनल हूँ, मेरे घर वालों को शर्म आती है मेरे साथ रहने में, और मैं पुलिस से भागा हुआ और गुजरात में था। मैंने क्या बोला कि तू क्रिमिनल है? मेरे भाई यहाँ से थप्पड़ मारता हुआ रोड तक लेके जाऊंगा, ईसीएल जाए सारा तेल लेने। थप्पड़ मारता हूँ। कोई ना गांड तोड़ के हाथ में दे दूंगा भाई सारे के साथ। बोल रहा है करवा दूंगा मैं। थप्पड़ मार दो, बाहर लेके जाएगा क्या? भाई शांत हो जाओ। नहीं चल रहा। अरे रजत भाई बाकी तो कोई ये कंट्रोवर्सी बिग बॉस के टाइम से थी, लेकिन गाइस मिले नहीं थे दिग्विजय, इस वजह से सारी चीजें हो रही थी। लेकिन आफ्टर देन गाइस ये सब चीजें होने के बाद गाइस यार भाई रजत दलाल ने एक स्टोरी अपलोड करी, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। सारे भाइयों को राम राम। आप सबके प्यार से और ऊपर वाले के करम से कुछ नया शुरू करने जा रहा हूँ। एक तरह से कह सकते हो अपनी सोसाइटी को गिव बैक करना। तो 8:30 बजे अनाउंसमेंट आ जाएगी, पेज को टैग कर रहा हूँ, जाके सारे भाई फॉलो कर लेना। आगे की जो भी अपडेट्स होंगी सारी यहीं से आएगी, ख्याल रखो सब। तो भाई सारे भाइयों को राम राम। थोड़ी देखी होगी दिग्विजय और मेरी कहां सुनी हुई थी, गर्मा गर्मी में हो जाती है। राम राम भाई सबको। थोड़ी बहुत इसके तौर पे चीजें गलत होगी, थोड़ी मेरी तरफ से होगी, पर कोई बात नहीं। इन चीजों को आगे बढ़ावा मत दो, हमारा आपस में निपटारा हो गया है। खत्म करो, चिल करो, ईसीएल देखो, चिल करो। देखो चाहे मत देखो, कोई इतनी नहीं प्रमोशन करने की मुझे बाकी आपकी अपनी इच्छा है, ठीक है। तो कुल मिला के निपटारा हो गया है। ईसीएल वाले भाई साहब भी हैं। बाकी बढ़ते हमारे नेक्स्ट अपडेट की तरफ। उससे पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना डेली ऐसे न्यूज एंड अपडेट्स देखने के लिए। बाकी देखो गाइस हमारा आज का नंबर 1 अपडेट लेकर के आता भाई अमन बेसला की तरफ से। बेसिकली हुआ क्या, अमन बेसला ने गाइस अपने उस कंट्रोवर्सी के ऊपर गाइस एक रील अपलोड करी थी, जो असल में थी क्रेजी दीप के लिए। और क्रेजी दीप ने गाइस स्टोरी में अपना कहा कि भाई मैं नाम क्यों नहीं लिया तूने। देते हैं ये तो ये करते हैं, हमारे पास 20-25 लोगों की ईमेल आई है। भाई तुम 20-25 लोगों को खड़ा कर रहे हो मेरे आगे, मैं कल को 500 लोगों को खड़ा कर दूंगा तुम्हारे आगे ऐसे विद प्रूफ कि भाई इन्होंने गाड़ियां ली हैं मेरी वजह से, इन्होंने अपने घर बनाने में पैसे दिए हैं अपने पेरेंट्स को, इन्होंने मेरी वजह से लाइफस्टाइल अपग्रेड करी है, सब चीज करी है। भाई किस बेसिस पे कंपेयर कर रहे हो और किस बेसिस पे कंपेयर कर सकते हो तुम लोग मुझे अपने आप से? भाई एटलीस्ट मैं सट्टा प्रमोट नहीं कर रहा, मैं बैटिंग एप्स प्रमोट नहीं कर रहा, है ना। बाकी क्रेजी दीप की गाइस वो स्टोरी टैग देख लो, बाकी देखते क्या होता है क्या नहीं होता। बाकी देखो कंट्रोवर्सी इतनी जल्दी सॉल्व हो जाए वो अच्छी बात है यार। कि जहां तक देखा जाए तो इसी कंट्रोवर्सी के अंदर धीरू मांचिक भी है। तो बेसिकली गाइस वो भी क्या करते हैं, उसी रील को वापस से रीअपलोड करते हैं, जिसकी वजह से गाइस यार फाइनली अमन बेसला ने इनको वार्निंग दी थी। लाइक आपसे को पता होगा ना, एक वर्ड का यूज किया था जो उनकी मम्मी को ऊपर आ रहा था। बेसिकली गाइस वो बता ऐसा रहे थे धीरू मांचिक। बाकी नेक्स्ट अपडेट फाइनली लक्ष्य चौधरी से रिलेटेड है। बेसिकली लक्ष्य चौधरी थोड़ा उन लोगों को ट्रोल करते हुए देखने को मिले जो जल्दबाजी में शादी कर लेते हैं और बीच में जो सारी चीजें होती है, डिवोर्स होती है, आफ्टर देन गाइस काफी सारे मुसीबतें आती है, उसके ऊपर वो बात करते हुए देखने को मिले, जो आप लोग देख ही सकते हो। मुझे ऐसा लगता है यार कि जिन लोगों का लाइफ में कोई विजन कोई गोल नहीं होता ना, उनकी जिंदगी का एक ही सपना होता है सबसे बड़ा, मतलब उनकी लाइफ का सबसे बड़ा एक ही इवेंट होता है शादी। अब उसी के लिए बचपन से वो उसी के लिए प्लान करता है, बस वही करनी होती है ना 25 साल से पहले, और उसके बाद पछताते हैं फिर उसे लेके। और जो लोग दहेज के एलिमनी के इतने खिलाफ हैं, भाई प्री वेडिंग शूट के रिसेप्शन के इनके खिलाफ भी तो होना चाहिए। अब लोग कहेंगे कि अरे भाई किसी के पास पैसा वगैरह, पहले करते थे भाई पैसे वाला, तो ट्रेंड बन गया प्री वेडिंग शूट का। मिडिल क्लास फैमिली में भी लड़ाई हो रही है, मैं तो कराऊंगी, मैं तो कराऊंगी, मैं तो पापा मैं तो कराऊंगी नहीं, लड़के लड़की में लड़ाई हो रही है, कोई मना कर रहा है कोई हाँ कर रहा है। भाई या तो तुम्हारा 8-10 साल से रिलेशनशिप हो कि तुम्हारे पास अपनी पुरानी फोटोज है घूमने फिरने की, वो लगा दो। और नहीं तो ये क्या जबरदस्ती 4 दिन पहले रिश्ता हुआ है, एक दूसरे के माथे चूम के ऋषिकेश में फोटो खिंचवा रहे हैं। भाई इससे बड़ा क्रिंज, मैं आउट ऑफ जेलेसी नहीं बोल रहा, लेकिन मैं बहुत ज्यादा रिसर्च और नोटिस करने के बाद बोल रहा हूँ, ये बहुत क्रिंज काम है, बहुत ज्यादा। हमारे स्कूल का 2016 बैच था और मैं देख रहा हूँ 80% बच्चों की शादी हो गई और जो 20% बचे हैं, देखो तुम कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जो 20% कुआरे बचे हैं वो सब सक्सेसफुल है लाइफ में, सब ग्रोथ कर रहे हैं। तो भाई मुझे एक तो अर्ली मैरिज मुझे समझ ही नहीं आती, और ये जो ड्रीम, बस एक शादी का ड्रीम है जिन लोगों का कि बस एक सबसे बड़ा इवेंट शादी है, उसी में नाचना, कुत्तों की तरह दारू पीनी है, पागल हो जाना है, दुल्हन सजना है, प्री वेडिंग शूट करना है, 2.5-3 लाख के लहंगे पहनने हैं, और वो भी एकदम टाइट बजट में।
भाई शादी होनी चाहिए मिनिमल, बिल्कुल मिनिमल, बिल्कुल कैजुअल कपड़ों में। दोपहर 11 बजे शुरू हो शादी, 4 बजे खत्म हो, और जितने लोग हो लिमिटेड, उनके लिए एक एक थाली हो खाने की, उस पर भी नाम लिख के आएगी ये तेरी है, तेरी है, तेरी है। सारा पैसा मैं हनीमून के सपोर्ट में, हनीमून घूमने में लगाओ सारा पैसा, कम से कम 2 महीने का हनीमून करो। बाकी यहाँ इतनी बात कर रहे थे गाइस, उन्होंने अपने खुद के पर्सनल फ्रेंड के जो कि काफी अच्छे दोस्त हैं, उनके बारे में भी कुछ चीजें बताई जो कि सेम इसी सिचुएशन से गुजर रहे थे। हाँ, तो इंडिया मैच जीत गई, तो मैं शादी की क्यों बात कर रहा था, तो अभी 1-2 कुछ ऐसी बातें आई थी मेरे सामने ना। पहले तो एक एग्जांपल है लड़के का, कि एक मेरे से भी जूनियर था, 1 साल छोटा था, वो लड़का हमारे साथ काफ़ी घूमता था, मतलब वहीं के होम टाउन का। तो उसकी शादी हुई, मतलब आज से भी 4-5 साल पहले की बात है। तो मैं उसे कहा भी एक आध बार जब उसका रिश्ता हुआ ना, मैंने कहा भाई तू तो बहुत छोटा है यार, अभी शादी का क्या मतलब है। कहता अरे भाई और क्या ही करना है भाई, क्या ही करना है भाई, पापा बढ़िया पैसे कमा ही रहे हैं भाई, हो जाएगा सब भाई, शादी भाई इज्जत मिलती है भाई दामाद को। तो भाई वो पूरा खुश, भाई कितना पैसा खर्चा उन्होंने शादी में, खूब चढ़ के नाच रहा है अपनी शादी में, खूब दारू पी उसने, क्योंकि केयरलेस था भाई। उसको लगता था भाई जिंदगी ऐसी है, शादी से पहले भी शादी के बाद भी। अब शादी के बाद भी भाई वही दारू दोस्त ये सब। अब तुम बीवी पे ध्यान नहीं दोगे भाई, कोई और देगा। खैर उसकी बीवी पे किसी ने ध्यान नहीं दिया, और जब आप ये सब करोगे भाई तो कौन लड़की रहेगी तुम्हारे साथ। वो अब डिवोर्स हो गया उनका। अब हमें फ़ोन करके बोलता है भाई कोई डिजिटल मार्केटिंग का काम, भाई कुछ मेरे लिए काम वाम देख लो। मतलब जब काम का टाइम था तब शादी चाहिए थी। कम से कम भाई 10 साल अपने हस्बैंड वाइफ के साथ कोई फोटो कहीं बताओ ना, रिश्तेदारों को बिना बताओ ये है मेरा पार्टनर, शादी करके बिना बताओ, बच्चों को नहीं पता होना चाहिए बाप कौन है। नहीं तो कितना क्लाउन लगेगा ना कि आप डाल लेते बेस्ट हबी इन द वर्ल्ड, बेस्ट हनीमून, बेस्ट पार्टनर, बेस्ट बच्चों का बाप, मतलब बेस्ट जुदाई करते हैं तो बेस्ट है जी, बेस्ट है तो हर जगह। और फिर लोगों को पता लग रहा है, हो रहा है ना लोगों के साथ कि 2 साल से सब कुछ डल रहा था इंस्टा पे, फिर पता लगा इनका डिवोर्स हो गया, तो मारता था इसको, तो ये तो एल्कोहलिक था भाई, ये तो ड्रगी था, ये तो इसके तो इधर उधर चक्कर चल रहे थे भाई, इसकी तो पहले से शादी हो रखी थी। फिर कितना बड़ा क्लाउन मोमेंट है। मतलब आप कितने बड़े चूतिया थे, 2-2.5 साल से आपको एक इंसान का पता नहीं लग रहा था। कल तक तो बेस्ट था, और अब एकदम रो रहे हैं पंचायत कर दो भाई, अरे वकील कर लो भाई, अब तो डिवोर्स लेना है। बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, एंड ये अपडेट लेकर के आता है कल के मैच से रिलेटेड। यहाँ दोस्तों इंडिया वर्सेस गाइस ऑस्ट्रेलिया। बेसिकली आपको पता ही होगा कल के दिन गाइस है 265 रन का जो कि टारगेट दिया था ऑस्ट्रेलिया ने, जिसको इंडिया ने चेस करके फाइनली उसको विन कर लिया। लेकिन गाइस कल का भाई जो मैच था एक नेक्स्ट लेवल का ही था जो बाकी नेक्स्ट अपडेट फाइनली हर्ष बेनीवाल से रिलेटेड। हर्ष बेनीवाल किसी इवेंट के अंदर गए थे, उनसे पूछा गया कि आपको इंडिया गोट लेटन के अंदर बुलाया नहीं गया या आप क्यों गए नहीं। तो बेसिकली उनका जवाब था क्या, आप लोग देख सकते हो। मैं पूछना चाहूंगा आप लेटेंट पे क्यों नहीं गए? यार मैं सच बताऊं, मेरे को बुलाया नहीं, मैं सच ही बता रहा हूं। मतलब अब बिना बुला तो जा नहीं सकता था। मेरे को क्यों नहीं बुलाया? गुड लक है, बैड लक आपके लिए। गुड लगे अभी कहूं तो अभी क्या ही बोलूं। तो भाई देखो समय से मेरी कभी इतनी पर्सनल बात नहीं हुई, और ऐसा नहीं हुआ कि मेरे को इनवाइट आया हो। अभी क्या पता माइंड में नहीं हो, बट मेरे को नहीं बुलाया। लोग कह रहे बच गए। बाकी यहाँ पूरब जा ट्वीट करते हुए देखने को मिले। उन्होंने आप लोगों से पूछा कि यूट्यूब की वीडियो किस पे होनी चाहिए, जो कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होना चाहिए, अगर आप बता सकते हो तो बता दो। आगे नेक्स्ट अपडेट एल्विस यादव से रिलेटेड। अब बेसिकली आपसे को पता होगा एल्विस आर्मी जो कि काफी खतरनाक आर्मी है, जो कि ऐसी तैसी कर देती है सबकी। तो पूरब झा ने भी गए सर सेम इसी सिचुएशन के ऊपर गए सर क्या किया था, उन्होंने रिप्लाई दिया था। अब बेसिकली हुआ क्या, जैसे कि आपसे को पता होगा पूरब झा के ज्यादातर रोल्स होते हैं जो कभी कभार तो ज्यादातर केस में गाइस एल्विस का भी वो कैरेक्टर्स निभा लेते हैं, जो कि काफी अच्छा किरदार निभाते हैं, जो कि मेरे को तो अच्छा लगता है। बाकी गाइस होता क्या, कभी कभार एल्विस आर्मी गाइस काफी ज्यादा उनको ट्रोल करने लगती है। तो उन्होंने गाइस रिप्लाई ये दिया था कि भाई जब भी मेरे को लगता है ना एल्विस आर्मी ट्रोल कर रही है तो मैं ट्विटर ही डिलीट कर देता हूँ। बेसिकली गाइस मैं क्या ही बताऊँ। तो उसी चीज के ऊपर एल्विस यादव भी थोड़ा रिप्लाई देते हुए देखने को मिले, आप लोग देख सकते हो। वाली चीज एल्विस आर्मी के ऊपर कि यार हम एक तरफा फैंडम एज इन की मैं हर जगह देख रहा हूँ भाई एल्विस आर्मी मतलब कहीं किसी का चैट खोल लो या फिर कुछ भी खोल लो यार, कहीं कोई कंट्रोवर्सी हो जाए, कहीं उसमें होगा कहीं ना कहीं हमारा नाम जरूर आएगा, चाहे मैं हूं ना हूं उसमें। एल्विस आर्मी सबसे पहले खड़ी पाती है उधर भाई। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट पीपल लव मी सो मच, और वो अपने आप को एल्विस आर्मी का पार्ट मानते हैं। आई एम सो ग्लैड। सो थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीबॉडी, आई लव यू गाइस। बाकी आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कौन एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों।